नाज़रीन कराम, बात करने से पहले मैं आपको बताऊं मेरी आवाज़ रुन चुकी है, क्योंकि जो मंजर इस वक्त मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहा हूं, मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे मेरा दिल ये कर रहा है ये ज़मीन फटे और मैं इस ज़मीन के अंदर धंस जाऊं साहब। यानी गैरत का भी कोई लेवल होता है ना साहब, हम तो बेगैरती के समझ लीजिए कि आला अरफा लेवल पे पहुंच चुके हैं। आला अरफा, बेइसी के आला अरफा लेवल पे पहुंच चुके हैं। ये वीडियो मैं इस वक्त प्ले करता हूं, जाहिर है मैं इसको आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता, लेकिन आप जरा देख पाएंगे। ये एक बच्चा है साहब, एक बच्चा है, एक फलस्तीनी बच्चा, और भूख का आलम वहां पर यह हो चुका है, खुराक ना होने का आलम यह हो चुका है। ये बच्चा इस वक्त घास खा रहा है, जरा सोचिए, घास खा रहा है वहां पर। यानी ये अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी सांसों को बरकरार रखने के लिए वहां पर घास खा रहा है। और यहां 57 इस्लामी ममालिक खुद गर्जी और बेहिसी की घास खा रहे हैं साहब। ये बच्चा अपनी सांसों को बरकरार रखने के लिए उम्मत मुस्लिमा को देखता रहा, जब कहीं से कुछ ना आया और मुस्तकिल बम्बार्डमेंट होती रही, तो नतीजा यह निकला साहब, सब कुछ खत्म होने के बाद जो है इसने अपने वजूद को बचाने के लिए घास को खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब इसके पास लुक्मा मौजूद नहीं है और पूरी उम्मत जो है वो बेगैरती और बेशर्मी की घास खा रही है। जरा सोचिए साहब कि क्या आलम हो चुका है कि आलमी इदारा सेहत का नुमाइंदा कहता है कि वहां लोग भूख से मर रहे हैं। यानी लोग जो है वो किसी ऐसी शय को तलाश कर रहे हैं जो उनको जिंदा रख सके। यह आलम हो चुका है। और हम जो है साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पे गफलत का कंबल ओढ़ के जो है वो सो चुके हैं। यानी साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क जिसमें 97% गैर मुस्लिम है, सोचिए जरा, वो जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया। वो चैलेंज कर रहा है इसराइल को कि जेनोसाइड कर रहा है, नस्लकुशी कर रहा है ये मुसलमानों की, फलस्तीनियों की। और जो मुस्लिम ममालिक है, और खासतौर पर जो पाकिस्तान है, जहां पर 97% इस वक्त मुसलमान मौजूद हैं, वो आवाज उठाने को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। यह खौफ का आलम हो चुका है साहब, यह आलम हो चुका है। यानी सोचिए कल जिस अंदाज से उसने, अब तो यमन को भी कॉस्ट देनी पड़ेगी ना, लेकिन वो कॉस्ट देने को तैयार है, वो तैयार है, उनके जज्बे भी तैयार हैं, उनकी सोचें भी तैयार हैं, उनके नजरियात भी तैयार हैं, उनकी ईमानी हिद्दत और शिद्दत भी तैयार है कि शहादत जो है मतलूब व मकसूद मोमिन हुआ करती है, नमाल गनीमत, किश्वर कुशाई, हमें कुछ ना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ शहादत चाहिए। वो तैयार खड़े में साहब। जितनी बम्बार्डमेंट कल अमेरिका ने और यूके ने की है इनके ऊपर, आप देखिए, होना तो ये चाहिए था कि ये सब दुबक के घर के अंदर बैठ जाते। 1.5 मिलियन लोग उसके बाद बाहर निकले, 1.5 मिलियन लोग मुसल्ला होकर निकले और नारा तकबीर लगाते हुए, यानी अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाते हुए निकले, अल्लाहू अकबर की सदाएं, और ये बतलाते हुए निकले कि अमेरिका बड़ा नहीं है, बरतानिया बड़ा नहीं है, बड़ा तो मेरा रब है, मेरा रब बड़ा है, वो जिसे चाहता है बड़ा बनाता है। तो वो इन ईमानी जज्बों के साथ निकले। और हमारा आलम क्या है साहब, हम जो है इस वक्त दुबक के बैठे हुए घरों के अंदर, हमें तो ये अंदाजा ही नहीं है साहब कि हो क्या रहा है। इलेक्शंस का तमाशा, इलेक्शंस का तमाशा, कुर्सी का खेल, कुर्सी का खेल, और कुछ भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कल बरोज़े महशर कि हमने क्या किया फलस्तीनियों के लिए।